मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि तुम यहाँ पर बैठते हो तो तुम्हें सिर्फ शिव बाबा को याद नहीं करना है। हम बाबा को याद करते हैं तो हमें शांति तो मिलेगी, लेकिन हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने पांचों स्वरूपों के चक्रों को भी हमें याद करना है, फिर उससे हमें सुख भी मिलेगा। और हम पुरुषार्थ करते ही हैं, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। इस दुनिया में कोई कितना भी अच्छा मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन हम उसे देवता नहीं कह सकते। देवता होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, इसलिए नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। ये हम बच्चे ही जानते हैं। वो भी कब जानते हैं? जब बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और जब हम ज्ञान को समझते हैं तब ये सारी बातें हमें याद आती हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उनके चित्र भी भारत में ही हैं। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उनके चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, हम सभी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के। और जो भी देश विदेश में, जो भी फॉरेन कंट्रीज में जो भी बाबा के बच्चे रहते हैं, जो भारतवासी रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से अपने अपने देवताओं की तस्वीर यानी कि चित्र लेकर जाते हैं, वहां पर अपने घर में या फिर वहां पर मंदिर बनाते हैं। तो जो जिस धर्म के हैं, फिर वो उस धर्म के वहां पर मंदिर बनवाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं, वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। तो पहले हम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे या फिर हम उनके वंशज हैं। तो अब बाबा ने ये क्लियर कर दिया है। अपने को अलग समझकर उनकी पूजा करते थे, और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट थे, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि और जो धर्म वाले हैं वो जिस धर्म स्थापक की पूजा करते हैं, क्राइस्ट आते उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बुद्ध आते उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो बाबा कहते हैं कि वो तो अपने आप को क्रिश्चियन और बुद्ध क्या करते हैं, वो अपने आप को बौद्धी समझते हैं, जो भी बौद्ध धर्म के लोग हैं। तो बाबा कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म को न जानने के कारण हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये बात उनकी याद में मतलब ध्यान में नहीं आई कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं मतलब हम भी उनकी ही वंशज हैं। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। मतलब इस बात पर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूछते हैं,
क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूछते हैं। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। तो भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा था, ये किसने और कब स्थापन किया था। अब बाप कहते हैं कि जब आदि सनातन देवी देवता धर्म पूर्णतः लोप हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, तब बाबा आते हैं और ये ज्ञान हमें देते हैं, फिर से अपने नई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। तो इस बात को हमने अभी समझा है जब बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है, पहले तो इस बात को हम भी नहीं जानते थे। बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। तो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं और जो दुनिया वाले जो ज्ञान नहीं सुनते वो तो शूद्र कुल वाले। तो बाबा कहते कि इसमें रात दिन का फर्क है, तो इस बात को भी हमने अभी समझा है, सतयुग में इस बात को हम नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है, बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। तो बाबा अभी हम आत्माओं को ये समझ देते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही बाबा हमें अभी देते हैं, तो हमें ये समझ भी बाबा ने अभी दी हुई है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी काटे थे। देखते हैं कलयुग में मनुष्य कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये कांटों का जंगल है, मतलब एक दूसरे को दुख देना ये तो आम बात हो गई है, क्योंकि सभी विकारों के वश हैं। तो बाबा हम बच्चों को अभी फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, यह राज अभी तुमने जाना है। तो जो भी विकारी आत्माएं वो निर्विकारी देवी देवताओं के आगे झुकते हैं, उन्हें नमन करते हैं, अपना जो कुछ भी मतलब उनके सामने समर्पण कर देते, वो जो है जैसे है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल यानी ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। हम पहले देवता थे, अभी हम ब्राह्मण बन रहे हैं, उसके बाद फिर हम देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कांटों से फूल और फिर फूल से कांटा, ये ड्रामा है और ये ऐसा चलता ही रहेगा। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थी, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। तो पहले बाइस्कोप आदि मूवी ये पहले नहीं था, अभी बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये मुझे समझाने के लिए बहुत सहज है, बच्चे भी समझ सकते हैं, यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहां के लायक है वह बनती है। तो अभी हम देखते हैं जो नए नए शोध लगते हैं, मतलब कोई विमान बनाते हैं, कोई हवा में उड़ती हुई कार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सतयुग में ये सभी संस्कार काम में आने वाले हैं, इसलिए वो अभी यहाँ पर बनाते हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर साजी की दरकारी नहीं, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी, वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते हैं। तो बाबा ये ज्ञान हमें दे रहे हैं क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है। हमारे भविष्य में 21 जन्मों के लिए बाबा हमें यहाँ पर पढ़ाते हैं ताकि हम वहां पर उच्च पद पा सकें। तो स्वर्गवासी बनना है तो पवित्र तो हमें जरूर बनना है। तो यहाँ पर भी दुनिया वाले कहते हैं ना, अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, मतलब अभी हम कहाँ हैं? नरक में हैं। तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है नंबरवार।
ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारा ताला खुलता है। मतलब बुद्धि का ताला ऐसा ही नहीं खुलता। जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को हम समझते हैं, नया ज्ञान है तो समझने में भी वक्त लगता है। तो बाबा कहते हैं कि ताला धीरे धीरे खुलता है। और ये ताला खुलेगा कैसे? एक तो श्रीमत पर जैसे हम चलते हैं तब ये ताला हमारा खुलेगा, और पतित पावन जब हम पतित पावन बाप को याद करते हैं तभी हमारा ताला खुलेगा। मतलब हमें श्रीमत पर चलना है, ज्ञान को समझना है, श्रीमत पर चलना है और बाबा को याद करना है, तब हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। तो बाबा हमें ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। मतलब हमें बाबा की याद कैसे करनी है ये भी बाबा हमें सिखलाते हैं, क्योंकि टीचर है तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि जितना हम टीचर को याद करेंगे और पढ़ाई को याद करेंगे उतना हम उच्च पद पाएंगे। हम देखते हैं कि उस पढ़ाई मतलब लौकिक में भी जब हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो जो कुछ भी पढ़ते हैं, जिस किसी विषय में वो पढ़ते हैं तो उस विषय को भी वो याद करते हैं, और जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं उन्हें भी वो याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम टीचर को भी याद करोगे और शिक्षक को भी याद करोगे, मतलब जो पढ़ते पढ़ाई को भी याद करोगे, तब तुम उच्च पद पाओगे। तो ये ज्ञान तो नया है। मतलब यहाँ पर हम आते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं। आत्मा दिखती नहीं है, हम महसूस करते हैं। और परमपिता परमात्मा जो निराकारी वो भी नहीं दिखता, हमें उसे भी हम महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान नया है, इसलिए समझने के लिए वक्त लगता है। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। तो हम एक दूसरे को शरीर ही समझते थे। 63 जन्मों के हमारे संस्कार है एक दूसरे को शरीर समझने के कारण खुद को अब हमें आत्मा समझना मुश्किल हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा को घड़ी घड़ी याद करेंगे तो वो संस्कार भी हमारे जागृत हो जाएंगे। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को वेद सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तो हमें अपने आप को आत्मा समझना है और आत्मा समझकर ही हमें औरों को भी ये सिखलाना है। आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है और सुनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। ये जो ज्ञान है, ज्ञान कौन देते हैं? परमात्मा ही देते हैं। उनको सुप्रीम आत्मा कहते हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्र में परमपिता परमात्मा आते नहीं है और न ही उनसे कोई बड़ा है। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मतलब एक दूसरे को शरीर समझने की, मतलब हम एक दूसरे को शरीर ही समझते थे, मतलब आत्मा का ज्ञान था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे को समझाते हो तो तुम्हें आत्मा समझ कर ही एक दूसरे को समझाना है। लेकिन इतनी इजी बात भी तो नहीं है ना, इतना सरल भी तो ये नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी होकर तुम नहीं पढ़ाते, मतलब भूल जाते हो। शुरू में जब हम आते हैं तो स्वयं को आत्मा समझते हैं, लेकिन जब भी हम पढ़ाने लगते हैं तो हम आत्मा को भूल जाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो मतलब इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी, ये तो होगा लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ इजी होगा। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। मतलब बहुत घोटना है अंदर कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, और अपने कर्मेंद्रियों द्वारा मैं हर कर्म कर रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। तो बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थी
अभी हम ब्राह्मण कुल में हैं, फिर हम देवता कुल में जाएंगे। तो जब हम देवता कुल में जाएंगे तो वहाँ शरीर भी पवित्र ही मिलेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्व प्रधान होती है, तो शरीर भी संपूर्ण प्योर होता है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं। जब हमारा आत्मा का पाठ पक्का होता है तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब बाबा हमें पढ़ाते हैं तो हमारा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का होता है, तो हम भी आत्मा भाई को ही पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बातें बड़ी महीन है, मतलब इन्हें समझने की जरूरत है। हम सिर्फ सुनते हैं तो इसका कोई असर हम पर नहीं होता है, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर भी निश्चय होना चाहिए, मतलब खुद को तुम्हें आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर कर ही बैठना है। और आत्मा निश्चय का मतलब सुनना भी वैसे ही कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा थी, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि फिर कहते भी है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। दुनिया वाले भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, लेकिन वो कब कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं, ये उन्हें भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि सत्य पे तो बाबा पढ़ाएंगे नहीं, बाबा यहाँ आकर ही इस समय बाबा पढ़ाते हैं। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। तो हम सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। परम पिता परमात्मा को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो सुप्रीम आत्मा है और उनका नाम है शिव, क्योंकि वो जन्म लेते ही नहीं, इसलिए उनका नाम बदलता ही नहीं। और हम शरीर लेते हैं, अलग अलग जन्मों में आते हैं, इसलिए हर एक जन्म में हमारा नाम भी और हमारा पूरा परिचय अलग होता है। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरा कोई शरीर नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। और बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा की अपनी अपनी अलग महिमा है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपना अपना प्रवास है जो हर एक आत्मा अपना करती है। तो बाबा की महिमा भी अलग है। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। तो किसी भी मनुष्य आत्मा की ऐसी महिमा हो नहीं सकती, ना ही किसी देवी देवताओं की हो सकती है, ना ही कितने ही बड़े पंडित क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी ये महिमा हो नहीं सकती है। परम पिता परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किनके द्वारा करते हैं? ब्रह्मा द्वारा। लेकिन कौन करते हैं ये दुनिया वाले नहीं जानते। वो ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो आनंद का भी सागर है। तो ये बाबा की महिमा है जो दुनिया वाले नहीं जानते। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मिल है, नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना। तो लौकिक में भी अगर किसी बच्चे को पता है कि मेरे पापा के पास कारखाना है, ये मिल है, तो वो कितना खुश होता है, मतलब नशा रहता है उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। और फिर परमात्मा के पास तो इतना सब कुछ है, लेकिन बाबा ये सिर्फ एक ही बार हम बच्चों को ये देते हैं। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। तो हम आत्माएं अमर हैं। हम क्या कहते थे, अगर शरीर छोड़ दे, मतलब पता था, दुनिया वाले भी कहते थे कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में या फिर दूसरे योनि में जाती है। तो बाबा भी ये कहते हैं, बाबा ने हमें निश्चित कर दिया कि तुम आत्माएं अमर हो, हम अजर अमर अविनाशी है। जब हमारा इस शरीर में पाठ खत्म होगा तो हम ये शरीर छोड़ देंगे और दूसरा शरीर धारण करेंगे जिसमें हमारा फिर से पाठ होगा। तो बाबा कहते हैं कि मृत्यु की बात तो फिर है ही नहीं। और परमात्मा प्रेम के सागर भी बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी प्रेम के सागर है, सत्युग के पहले महाराजा महारानी है। फिर वो लड़ते झगड़ते भी नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं।
तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। तो आजकल हम देखते हैं मतलब प्रेम शब्द के लिए सिर्फ वासना, मतलब अगर प्रेम शब्द को हम लेते तो उसका दूसरा अर्थ ही वासना। वो एक दूसरे के शरीर को देखकर प्रेम करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें रूहानी प्यार सिखाया है, जिस्मानी प्यार नहीं। तो मुख्य विकार की ही बात है। तो जब बाबा के पास आते हैं, बाबा को बताते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, तो अपने आप फिर परिवर्तन हो जाता है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। तो हमने ही पुकारा था कि पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, क्योंकि पता चल चुका था कि हम ही पतित हैं, हमारे अंदर विकार है। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित है। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए ना। तो ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित बन चुके और तत्व भी पतित है। लेकिन सतयुग में सब कुछ पावन होगा, तत्व भी पावन होगा, मनुष्य भी पावन होगी और दुनिया भी वो पावन ही होगी। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। सतयुग की पहली महारानी मतलब ना लक्ष्मी, सतयुग की जो महारानी है वो इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में थोड़ी आएगी। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है। तो अभी ये दुनिया खलास होने वाली है, मतलब इस दुनिया का महाविनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। दुनिया वाले कहते हैं अभी कलयुग 40,000 वर्ष कलयुग के पड़े, मतलब अभी 40,000 वर्ष बाकी है। तो बाबा कहते हैं कि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो फिर कलयुग के 40,000 वर्ष कैसे हो सकते हैं? तो कितना अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। परमात्मा आते हैं, हमें ज्ञान सिखाते हैं, तो अभी ये ज्ञान की रोशनी बाबा हमें दे रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं सीडी का जो चित्र है उसमें बड़ा क्लियर समझाया है कि हमने कितने जन्म लिए थे, कौन सा हमारा घराना था और कैसे हम ऊपर से नीचे आए हुए हैं। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके। स्वस्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। स्वस्तिका शुभ का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए हर शुभ कार्य में पहले स्वस्तिका निकालते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये नहीं समझते। अब बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। हम बाबा के बच्चे, मतलब जो बाबा ने जिन बच्चों को ज्ञान दिया हुआ है वो बच्चे समझते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। तो अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हैं और नर से नारायण भी बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते। तो श्री कृष्ण जो सतयुग का पहला राजकुमार है, इनको महात्मा यानी क्योंकि वो महान आत्मा है इसलिए महात्मा भी कहते हैं। तो छोटे बच्चे से हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब जितना बड़े होते हैं उतना हम बड़े से प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, यह आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। कहते हैं ना सूरदास ने, मतलब वो पहले से ही अंधे थे लेकिन फिर भी उनकी भक्ति देखकर भगवान ने उन्हें आंखें दी थी, भगवान का रूप भी उन्होंने देखा था। लेकिन फिर वो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो किसी औरत को उन्होंने देखा, तो फिर उन्हें फिर से देखने की इच्छा हुई। तो जब उन्हें ये याद आया कि मैं इतना भक्ति पूजा पाठ करता था, भगवान की आराधना करता था, मतलब उसकी ही मूर्त मुझे अपने दिल में समानी है, तो मैं मुझसे
गलती हो गई, तो उन्होंने फिर अपनी आंखें निकाल दी। तो ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालती नहीं है। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, तो अब हमारी आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो ये भी बाबा का बच्चा और आत्मा समझकर ही हमें उन्हें देखना है। इसके लिए आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, जो बाबा हमें ज्ञान देता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान बाबा ने हमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी भी तीसरी आंख खुल चुकी है या फिर खुल रही है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह न सके, वो तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। दुनिया वाले क्या कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उस पर कोई लेप छेप नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते हैं कि आत्मा में ही तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ है। जो भी सारा ज्ञान है आत्मा में ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान बाबा के अलावा और कोई हमें नहीं दे सकता। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुम पहले ये रियलाइज करो कि तुम एक आत्मा हो। जब हमारा आत्मा का पाठ पक्का होगा तो बाबा का ज्ञान सुनना और समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। तो बाबा के अलग अलग प्रकार के बच्चे होते, तो बच्चे कहते हैं कि बाबा जानवर कहाँ जाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि उनकी बात छोड़ो, पहले तुम अपने को रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे? तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम स्वयं को आत्मा समझते ही नहीं है तो फिर तुम मुझे कैसे जान सकोगे? जब तक हम बाबा स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम बाबा को याद भी नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे कि पहले तुम्हें स्वयं को आत्मा समझना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, तब तुम मुझे इजीली जान सकोगे। यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बजता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना ही है। तो हम बच्चों का 84 जन्मों का पाठ है जो हम बजाते ही रहते हैं। फिर कोई ये भी कहते कि अगर ड्रामा में नूंद है कि हम ये बनने वाली है तो फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करेंगे? तो बाबा कहते कि पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। अगर हम यहाँ पर चेयर पर बैठे और अगर हमें प्यास लगी है तो हमें उठकर जाना पड़ेगा, ग्लास लेना पड़ेगा, फिर पानी निकालना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ बिगड़ तो तुम पानी भी नहीं पिया, तुम्हें पानी भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो हमें जरूर करना है, हमें कर्म करने हैं, लेकिन कर्म के अनुसार अगर हमें फल नहीं मिलता तो फिर वो हो गया हमारा ड्रामा। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, हमारी बुद्धि से हम समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वह रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये रावण राज्य है, यहाँ पर तुम्हारे कर्म भी विकर्म बन जाते हैं। और सतयुग में तो हमारे कर्म अकर्म मतलब कर्म करते हैं, ना ही उसका पुण्य होता है ना ही पाप होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो कुछ भी कर्म करते हैं तो विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म यहाँ पर विकर्म बन जाते हैं। और फिर ये कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान हमें कौन देते हैं? परमपिता परमात्मा, जो स्वयं सद्गति दाता है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ अक्षर ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि गीता पाठी जो भी होते हैं तो वो भी इस बात को नहीं समझते हैं, तो मतलब उसमें भी बाबा का ज्ञान थोड़ा बहुत आया हुआ है, वो उतना हमें समझाते, मतलब इतना क्लियर गीता में नहीं है जितना क्लियर बाबा ज्ञान हमें समझाते। भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं कि ये सब कुछ करने वाला एक है। दुनिया वाले कहते कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन बाबा कहते कि भगवान कौन है ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। तो परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप, हम सभी आत्माओं का बाप है, तो उसकी प्रॉपर्टी के हम आत्माएं मालिक है। मतलब बच्चे है तो उसका जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है। तो परमपिता परमात्मा आनंद प्रेम सुख शांति का सागर है, तो हम आत्माएं भी मास्टर सागर है। ड्रामा का पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। तो बाबा ने अब हमें ज्ञान दिया हुआ है कि विकर्म क्या है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझना है और सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। तो अभी ये जो समय चल रहा है बहुत अनमोल और बहुत श्रेष्ठ समय है। हमारे सारे कर्म की जो भी कमाई है उस कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का ये अभी का समय। हमारे एक एक संकल्प से हमारा भाग्य तैयार होता है। तो बाबा कहते हैं हमारा एक एक संकल्प की तरफ हमें ध्यान देना है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। तो जब हम समय के आधार पर मतलब जब वक्त आएगा उस अनुसार जब हम पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा ने कहा है मूल्यों में कि वो जो मार्क्स होते हैं वो समय को मिलेंगे। और लेकिन अभी जब हम समय देते हैं, हम ये समझते हैं और अभी हम जो पुरुषार्थ करते हैं तो उससे हमारा भाग्य बनेगा। लेकिन विश्व की आधारभूत आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। जो विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, जो बाबा की श्रेष्ठ बच्चे, जो महारथी बच्चे हैं बाबा के, तो वो किसी के भी आधार पर वो नहीं चलते। सिर्फ मैं आत्मा परमपिता परमात्मा साथ में और सिर्फ बाबा के आधार पर ही वो चलती है। वे अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। अविनाशी सहारा कौन सा है? परमपिता परमात्मा। तो इस कलयुगी पतित दुनिया से वो किनारा कर लेती है और स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं को संपन्न बना लेना माना बाबा का जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है। गुण और शक्तियों से हमें संपन्न बनाना है, दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर करनी है। तो बाबा का जो यज्ञ है, ये विशाल कार्य है, उसमें हम स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। तो वर्तमान समय में मतलब अभी के समय के लिए हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें हमें अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है। संकल्पों को हम पावरफुल कैसे बना सकते हैं? बाबा की याद में रहकर। और संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे लौकिक खजाना होता है ना, उससे हमें जो कुछ भी चाहिए उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी वैसे ही है। इस संकल्प के खजाने से हम सदाकाल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। तो बाबा इसके लिए छोटा सा स्लोगन हमें दे रहे हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं तो हमें सोच समझ कर करना है और सोच समझ कर हमें बोलना है, तो सदा काल के लिए हम श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। अच्छा।